हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये व्लॉग ऑलमोस्ट 1.5 वीक का होने वाला है। डाफी का कौन सा वाला है? डाफी का रेड रेड है और तुम्हारा ब्लू। ओके। चार वाला था। हाँ। तो जिस दिन सार्थक को 2 बार जाना होता है स्कूल, उस दिन ये अकेला पड़ जाता है। तो ये अपने सॉफ्ट टॉय को पार्टनर बनाया है और उसके साथ खेल रहा है। ये देखो, उसके बदले भी यही चल रहा है। तो अयान मुझसे कह रहा था मम्मा आप मेरे साथ खेलो, बट 12 बजे ये स्कूल से आता है, तब तक मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ होता, ना ही मैं नहाई होती हूँ, तो मैं कैसे खेलूँगी इसके साथ। तो ये खुद ही खेल रहा है। और अपने वो वहाँ क्यों रखा हुआ है? अपनी स्कूटी वहाँ क्यों रखी है आपने? क्योंकि वो इतनी छोटी है। अभी आप उससे खेल रहे थे तो आपको उसको बालकनी में रखना चाहिए था। क्यों रखा आपने वहाँ? और अभी मैं सार्थक को लेने के लिए जा रही हूँ। ये स्पोर्ट्स वीक का है लास्ट डे का, जब 2 दिन बचे हुए थे, तब मैं सार्थक को लेने जा रही हूँ। और मैं शूज़ लेके जाना भूल गई थी, जो मैं इसके नॉर्मल शूज़ लेके जाती हूँ, जल्दबाजी में भूल गई। वही कह रहा क्यों नहीं लेकर आया आप, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लीज जाओगे जहाँ पे बैंडेड मिलता है। बहुत हैवी शूज़ ये वाले होते हैं, तो इसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखो कैसे चल रहा है ये। डिफ़िकल्ट है इसमें चलना, है ना? हाँ। और पूरे रास्ते ये अपनी बातें बताता हुआ आता है। मैं जो बोलती हूँ उस पर कोई रिएक्शन नहीं देगा, ये कोई जवाब नहीं देता कि क्या है, बस अपनी बातें बताता हुआ आता। और लास्ट डे ये देखो बारिश हो गई थी, जब ये लास्ट डे गया है तो रात से ही बारिश होने लग गई थी, बट फिर भी स्की के लिए गए थे सारे। तो उस दिन का वेदर काफ़ी ख़राब था। और सबसे बोरिंग काम यही होता है। ये अपने आप भी बोर हो गए होगे मुझे देखते देखते कि मैं ये दूध के पैकेट्स नीचे से लेकर आती हूँ, बॉटल्स, और इस तरीके से अरेंज करती हूँ। तो सबसे बोरिंग काम होता है मेरा। और ये पता है मुझे सुबह सुबह ही करना पड़ता है। आज फ्राइडे लास्ट था स्पोर्ट्स वीक का, तो अभी मैं लेने जा रही हूँ अयान को। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, लाइक जहाँ पर इसका स्पोर्ट्स था वहाँ से मुझे इसको पिक करने जाना था, तो बहुत भागा भागी फिर मैं इसको पिक करके आई हूँ। फिर ब्रेकफास्ट किया है। इनको स्कूल ड्रॉप करते करते ही 9:15 हो जाते हैं। फिर घर का काम ख़त्म करो, और उस दिन इसे ना 11:30 मुझे वहाँ से पिक करना था। 20 मिनट्स जाने में लगते हैं। ऐसे में भाग भाग के गई थी, और इतनी ज़्यादा उस दिन ठंड हो रही थी। मैंने शैम्पू कर लिया था और गलती से मैं कैप लगा के नहीं गई थी, और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर ये देखो वहाँ से आके मैंने ब्रेकफास्ट किया, बहुत बुरी हालत थी आज मेरी। अब पिक करने जा रही हूँ सार्थक को, तो इसको 3 o'clock पिक करना था। उसी बीच में मुझे घर का भी काम ख़त्म करना पड़ता है, और लाइक डिनर लंच भी प्रिपेयर करो, ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करो, बच्चों के पीछे भी भागो, खुद को भी रेडी करो, घर भी क्लीन करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। फिर लास्ट डे था फ्राइडे, तो इसको आइसक्रीम दिलवाते हुए आई थी, क्योंकि बोला था मैंने। और फिर अयान के लिए भी लेते हुए आया है। तो बस इनको तो ऐसी चीज़ों से ही मतलब होती है, खाने से उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और फिर मेरा क्राफ्ट का भी काम होता है, क्योंकि मेरा एक क्राफ्ट चैनल भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए भी मुझे चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। फिर मेरा इंस्टाग्राम एक मैंने यहाँ पर नया बनाया है, उसके लिए मुझे अलग से कंटेंट बनाने होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें लगी रहती है पूरे टाइम। जल्दी कर लो यार। फिर लाइक सार्थक को ड्रॉप करो, सार्थक को ड्रॉप करके आती हूँ। फिर मुझे लाइक 20 मिनट्स बचते हैं मेरे पास। 8:20 के करीब मैं घर पहुँचती हूँ, और 8:45 पे मुझे अगेन अयान को ड्रॉप करना होता है। कई बार ये बिना कुछ किए ही बैठा रहता है। लाइक मैं दूध रख के जाती हूँ कि कम से कम ये ब्रश करके दूध पी ले, लेकिन ये सुबह बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। कई बार ये बैठा ही रह जाता है दूध लेके ग्लास पकड़ के। तो फिर वहाँ से आने के बाद उसको फटाफट रेडी करती हूँ 10-15 मिनट्स में, फिर उसको ड्रॉप करती हूँ। और ये देखो ये दौड़ के भाग रहा है स्कूल के अंदर। ये है सार्थक का स्कूल। तो लाइक 5 मिनट्स पहले इन्हें पहुँचना होता है, ताकि पहुँच के अपनी चीज़ें अरेंज कर लें। ये जैकेट्स वैकेट्स बाहर ही लगाने के लिए जगह होती है, शूज़ चेंज करना होता है, तो इसलिए 5 मिनट्स पहले इन्हें अंदर जाना होता है। और फिर आओ, फिर इनको रेडी करो। ये बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है सुबह सुबह अयान। और ये देखो ये लेटर लेके जा रहा है। तो मैम को कुछ फॉर्म वगैरह और कोई ऐसी चीज़ें भेजनी होती है, तो इसमें ही डाल कर देती हैं वो।
और बीच बीच में फिर वैसे ही जैसे रोज़ का रूटीन चलता है उसी तरीके से मेरे क्राफ्ट का भी रूटीन होता है। पहले क्राफ्ट की चीज़ें बनाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर वीडियो एडिट करो, पोस्ट करो, बहुत सारा काम होता है। स्विट्ज़रलैंड के वेदर का कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी धूप होगी बहुत तेज़ वाली, अचानक से बारिश होने लग जाएगी। तो अभी ये मॉर्निंग में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लाइक स्पोर्ट्स वीक ख़त्म हो चुका था, ये नॉर्मल स्कूल अब स्टार्ट हो रहा है इनका नेक्स्ट वीक। तो बारिश हो रही थी, उसको मैं ड्रॉप करके आई हूँ। अब जाऊँगी अयान को ड्रॉप करने के लिए। तो अगर मूड इसका सही रहा, किसी ने सुबह इसको डांट नहीं लगाई हो, किसी ने क्या, मैं ही लगाती हूँ, सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ, पापा से तो लड़ने लग जाता है ये। तो ये कर लेगा, धीरे धीरे करता है, कर लेता है, ये अपनी सारी चीज़ें कर लेता है। इसकी टीचर भी बहुत तारीफ़ कर रही थी पीटीएम में कि ये सारा काम खुद से कर लेता है। मुझे कभी इसके शू लेस भी नहीं बांधने पड़े, ये खुद से मैनेज करता है चीज़ों को और चीज़ों को अरेंज करके रखता है, ये कर लेता है। लेकिन सुबह इतना लेज़ी होता है ना, और फिर बच्चे तो होते ही हैं तो उनको उनके पीछे तो लगना पड़ता है। तो सुबह सुबह मुझे इसके पीछे लगना पड़ता है। फिर जब ये स्कूल से आता है तो ये सारी चीज़ें खुद से करता है, फिर मुझे नहीं करना पड़ता। बस इसके खाने के नखरे हैं, 2-3 घंटे में खाएगा। और जिस दिन धूप निकलती है ना, उस दिन मेरी खुशी कुछ अलग ही होती है। शायद आज धूप है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं सार्थक को स्कूल ड्रॉप करके आ रही थी और आज है शिवरात्रि। तो सुबह सुबह मैंने इन लोगों के लिए चीला ब्रेकफास्ट बनाया। चीला बनाने के लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है बनने में और उसकी चीज़ें भी प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। तो रितेश ने बोला था कि मैं सार्थक को ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि आज उनको ऑफिस जाना था और वो आधे रास्ते उसे ड्रॉप कर देंगे। तो 2 ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता है, उससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो क्योंकि सुबह थोड़ा रश होता है, तो उन्होंने बोला था मैं ड्रॉप कर दूंगा, तुम इसको ड्रॉप कर देना। और मुझे इसको ड्रॉप करके फिर मुझे ग्रॉसरी स्टोर भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्रूट्स वगैरह लेकर आने हैं पूजा के लिए। तो पहले मैं इसको ड्रॉप करूँगी, अभी इसको रेडी कर रही हूँ। इसको ड्रॉप करके फिर मैं चीज़ें लेने जाऊँगी। और ये देखो कितना सुंदर वेदर लग रहा था ना बाहर। ऐसे विंडो से बाहर देखते हैं ना तो ऊपर पहाड़ों पे ये देखो इस तरीके से अभी बर्फ़ इकट्ठा हो रखा है। अभी स्की के लिए लोग जा रहे हैं, तो इसको तो काफ़ी टाइम अप्रैल तक रहता है शायद। उसके बाद फिर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो जिस दिन धूप निकलती है ना, उस दिन ऊपर देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना कि पहाड़ों पे ऐसे पाउडर डला हुआ हो, वाइट वाइट, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा अभी तक में आपने देखा होगा कि रोज़ दिन स्कूल का यही लगा हुआ रहता है। स्कूल छोड़ो, एक को स्कूल ड्रॉप कर रही हूँ, फिर दूसरों को रेडी कर रही हूँ, फिर दूसरे को ड्रॉप करने जा रही हूँ। फिर मैं पहुँच गई हूँ ग्रॉसरी स्टोर, यहाँ पास में ही है। कूप पास में क्या, लाइक 10-15 मिनट्स लगते हैं जाने में वॉक करके। तो मैं वहाँ पर गई और इस तरीके से सेल्फ सर्विस वाला सब कुछ होता है यहाँ पर। मैंने लिया और ये स्टिकर लगा के यहाँ पर निकाल के लगा दिया है मैंने। जो भी इसका प्राइस होता है ना, वहाँ पर लिखा होता है, उसके कोड लिखे होते हैं। तो वो कोड डालोगे और तो वो उसके वेट पर प्राइस से कैलकुलेट होके आ जाता है। तो वो लगा के, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस थोड़ी सी ही चीज़ें लेनी थी। फ्रूट्स लेना था मुझे और योगर्ट लूँगी क्योंकि घर पे जो होते हैं ना उसका कोई नियम नहीं होता। लाइक जूठे हाथ से भी बच्चे छू देते हैं या कुछ। तो मुझे जिस दिन मेरा फास्ट होता है और जिस दिन कुछ स्पेशल पूजा हो, उस दिन मेरी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी और फ्रेश होनी चाहिए। तो मैं चली गई थी और लेकर आई हूँ फिर घर का काम। लाइक जिस दिन फेस्टिवल हो, जिस दिन ये हो, थोड़ा घर को भी एक्स्ट्रा क्लीन कर देते हैं। तो मेरी ये आदत है कि उस दिन थोड़ा ज़्यादा क्लीन कर देती हूँ। और फिर फास्टिंग वाले दिन ज़्यादा कुछ कर लो तो वैसे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और मेरा तो ये रहता है, बच्चों के पीछे भी भागना रहता है, तो इस वजह से भी। और फिर ये जो काम है ना सुबह सुबह, ये जो आप दूध के बॉटल्स देख रहे हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। इस दोनों को ड्रॉप करने के बाद वैसे ही थके होते हैं। और उसके बाद मुझे, आज मैं सामान लेने भी गई हुई थी, तो वैसे ही थक जाती हूँ। ऊपर से जैसे ही यहाँ पे पहुँचती हूँ ना, फिर याद आएगा दूध रख के गया होगा, फिर इसको भी उठा के लेकर जाना है। जाते के साथ इसको भी जगह पे रखो, लाइक फ्रिज में रखो, नहीं तो फिर ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। ये सबसे बोरिंग काम है मेरा। इसके लिए अगर मुझे कोई मिल जाए ना तो मैं रख लूँ कि दूध का पैकेट ला के मुझे ऊपर पहुँचा दिया करे।
और अब पहुंच गई हूँ घर। लाइक मुझे लगता है 9:30 या फिर 10 o'clock हो गए हैं शायद आते आते। मुझे 9:40 तो हो ही गया होगा शायद। फिर आके मैंने ऊपर इस तरीके से क्लीन किया, क्योंकि अब इसमें रखूँगी दूध के बॉटल्स, क्योंकि आज फास्ट भी है तो इसलिए मैंने उसको साफ़ करके रखा है, क्योंकि वहाँ पर नमक की भी चीज़ें रखी होती है तो इन सब का थोड़ा सा वहम होता है मुझे, तो इसलिए मैंने क्लीन किया। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह भी हाथ के हाथ पहले मैं धो के हटा दूँगी, पूजा के जगह पे मैं रखाऊँगी, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी और फिर घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें लाइक लगी रहती है, और ये वो वाले काम हैं जिनका कि कोई लिस्ट नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि कर क्या रही थी, क्यों लेट हो गए, क्यों 12 बजे नहाए, क्यों 1 बज गया, क्यों 2 बज गया, तो इनका कोई लिस्ट नहीं होता। आप कैसे गिनवाओगे कि मैं दूध का पैकेट लेकर आई थी, फिर मैंने उसको फ्रिज में रखा, फिर मैंने फ्रूट्स धोए। तो ये सारी चीज़ें होती है और इन्हीं सब चीज़ों में ही टाइम जाता है। खाना बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। दाल को आप सेट कर दो, चावल सेट कर दो, चावल होता रहता है। सब्जी के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पूजा वाले जगह पे थोड़ा सा क्लीन कर दिया था और वहीं रख दिया फ्रूट्स वॉश करके, ताकि नहाने के बाद मुझे थोड़ा इजी हो जाए। और उसके बाद पूरा क्लीनिंग, तो घर भी इतना लंबा चौड़ा है, ऊपर से यहाँ कोई हाउस हेल्प के लिए नहीं होता, तो ये काम भी आपको खुद ही करना है। तो और फास्टिंग वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था मैंने, तो उस दिन और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा चेहरा भी क्लीन करना है। जब मैं सुबह जा रही थी ना तो बहुत ही डल, बिल्कुल स्किन ना बहुत ही गंदा सा हो रहा था मेरा। मुझे लगता है मैंने 6 मंथ से कोई क्लीनिंग नहीं, कुछ भी नहीं किया। पूरे विंटर में ऐसे ही यहाँ पर रही हूँ। अक्टूबर में जब से मैं इंडिया से आई हूँ तब से मैंने चेहरे पे कुछ नहीं किया। तो ये बड़ा सा किट मैं लोटस का आते टाइम लेकर आई थी वहाँ से, बट मुझे लाइक ये सब करना बहुत आलस आता है, क्योंकि पता ही आप लोगों को इंडिया में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है घर में। अगर आपको आता भी है तो भी हम आराम से पार्लर चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे रीज़नेबल रेट पे हर सर्विस अवेलेबल है, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आपको आईब्रो भी बनवाने जाना है तो उसके लिए भी आपको 13 से लेके 1600 रुपीज़ पे करने होंगे आपको आईब्रोज़ के लिए। फेशियल का नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने पूछा ही नहीं यहाँ पर। और हेयर कट आपका 5 to 6,000 रुपीज़ है। मैंने एक बार ही पूछा था, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे इंडिया जाना होता है साल में एक बार, तो मैं वहीं से करवा लूँगी। बाकी की चीज़ों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। लाइक ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग की तो ज़रूरत होती है आपको। आईब्रोज़ तो मस्ट है, बट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से मैं उसे इग्नोर करती हूँ। क्योंकि अब तक जो मेरी आदत है वो मैं लाइक फ्रैंक को रुपीज़ में कन्वर्ट करती रहती हूँ, शायद इसलिए मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। तो मैं अपना खुद ही मैनेज करती हूँ। बच्चे और हस्बैंड जाते हैं सैलून, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए, ये देखो यहाँ पर। और जिस दिन पूजा होगी, कुछ स्पेशल होगा घर में, उस दिन आपके घर की अलग ही वाइब होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगेगा आपको। तो बस ये था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।